हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कुछ और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो एक ये रफ ग्राउंड है, मुझे एक रफ ग्राउंड गिवन है और 2 kg ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.4। मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया। t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा, ये तो कोई भी बता सकता है। इस ग्राउंड के रफ होने के कारण ये ब्लॉक रिटार्ड करेगा, मोशन तो इसी डायरेक्शन में शो करेगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार कम होती जाएगी। मतलब इसकी रफ्तार लगातार कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, मतलब ये रिटार्ड करेगा ब्लॉक और फाइनली यहाँ पे कहीं पे आके रेस्ट पे आ जाएगा। और मान लो एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे ये यहाँ पे रेस्ट पे आ गया और कितनी दूरी तय करके डी, और जो कि फाइंड आउट करनी है। इसने यहां से यहां तक रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम लिया कैपिटल टी वो फाइंड आउट करना है, और कितनी दूरी तय करके ये रेस्ट पे आया है डी वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 kg ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। एक तो एमजी फोर्स आएगा 20 न्यूटन और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन, और एक इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन। तो जब ये 2 kg ब्लॉक यहां से यहां तक मूव करेगा या रिटार्ड होगा तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 8 न्यूटन। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग होगी ना बिटवीन सरफेसेस। और मान लो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक मोशन शो करेगा, इनफैक्ट रिटार्ड होगा, तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स देखो कितना आया, -8 न्यूटन आया ना, क्योंकि 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है, तो -8 न्यूटन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, इज इक्वल टू मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। ये एक्सेलरेशन कितना आया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन ही ये दिखा रहा है कि ये ब्लॉक रिटार्ड करेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि रिटार्ड करेगा, और रिटार्डेशन कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या बताता है, ये ब्लॉक यहां से यहां तक रिटार्ड करेगा। तो अब देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो। v कितना, 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि रिटार्ड कर रहा है हम लोग, इंटू में s मतलब ये दूरी तय की है d। तो यहां से d कितना आ गया, 400 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 50 मीटर। मतलब 50 मीटर दूर जाके ये रुक जाएगा, 50 मीटर दूरी तय करके ये रुक जाएगा। यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा कैपिटल टी वो और फाइंड आउट करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई कर दो। अब v 0, u 20, एक्सेलरेशन नेगेटिव -4, और यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कैपिटल टी -0 कैपिटल टी। तो यहां से कैपिटल टी कितना आ गया, 5 सेकेंड। तो गिवन क्या था, 2 kg ब्लॉक और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन था, और 2 kg ब्लॉक को मैंने यहां से t इज इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा था।
इस ग्राउंड के रफ होने के कारण क्या होगा, ये ब्लॉक रिटार्ड होता जाएगा, मतलब इसकी स्पीड या रफ्तार लगातार कम होती जाएगी और फाइनली यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ जाएगा। किस इंस्टेंट पे, कैपिटल टी इंस्टेंट पे, और कितनी दूरी तय करके, स्मॉल डी। तो किस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आया, 5 सेकंड पे, और कितनी दूरी तय करके आया रेस्ट पे, 50 मीटर। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और देखो क्या गिवन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। सेकंड न्यूमेरिकल, मान लो एक रफ ग्राउंड है, एक रफ सरफेस है, ठीक है, और ये 2 kg ब्लॉक है। मैं क्या करूंगा, इस रफ सरफेस की इंक्लिनेशन को लगातार बढ़ाता जाऊंगा। इस रफ सरफेस की इंक्लिनेशन को लगातार ऐसे बढ़ाता जाऊंगा और 2 kg ब्लॉक यहीं पे रखा रहेगा। इसकी इंक्लिनेशन को ऐसे बढ़ा रहा हूं और मैंने ये पाया जब ये इंक्लिनेशन थीटा 40 डिग्री से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करने लग जाएगा। 40 डिग्री या उससे कम हुआ तो ये 2 kg ब्लॉक इस रफ सरफेस पे रेस्ट पे रहेगा या इस रफ इंक्लाइंड पे रेस्ट पे रहेगा। इसी रफ सरफेस की इंक्लिनेशन को मैं लगातार ऐसे बढ़ाता गया और मैंने ये पाया जब ये इंक्लिनेशन थीटा 40 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा। लेकिन अगर ये थीटा 40 डिग्री या उससे कम हुआ तो ये 2 kg ब्लॉक यहीं पे रखा रहेगा। तो इसका मतलब मैंने प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली क्या पाया, एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री ये पाया। इस रफ सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से मिल गया मुझे 40 डिग्री। और मान लो म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ सरफेस। और इस ब्लॉक और इस रफ सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री मुझे एक्सपेरिमेंटली मिल गया। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, tan इनवर्स म्यू, यही तो होता है। और ये 40 डिग्री गिवन है तो एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे यहां से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ सरफेस मिल गया tan 40 डिग्री। तो tan 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.84। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन नहीं था, गिवन था एंगल ऑफ रिपोज जो कि 40 डिग्री गिवन था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने निकाला है, फाइंड आउट किया मैंने अपने आप से, ठीक है, खुद से निकाला है। तो एक तरह से मुझे इस ब्लॉक और इस रफ सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.84 मिल गया, गिवन नहीं था, गिवन था एंगल ऑफ रिपोज। तो अब क्या किया मैंने, इस 2 kg ब्लॉक को यहां से t इज इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड v नोट देके छोड़ दिया और मैंने ये पाया कि ये 2 kg का ब्लॉक इस रफ ग्राउंड पे कितनी दूर जाके रुका, 20 मीटर, क्योंकि रिटार्ड होगा ना, क्योंकि ये खुरदरा ग्राउंड है। और मैंने इस 2 kg ब्लॉक पे कुछ रफ्तार देके छोड़ दिया, इस डायरेक्शन में v नोट रफ्तार देके छोड़ दिया, वो फाइंड आउट करनी है। और मैंने ये पाया कि ये 20 मीटर दूर जाके ये 2 kg का ब्लॉक रेस्ट पे आ गया। और किस टाइम पे आया, कैपिटल टी, ये भी फाइंड आउट करना है। तो कितनी रफ्तार देके इसको छोड़ा जाए कि ये 20 मीटर दूर जाके रेस्ट पे आ जाए। और एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ सरफेस 40 डिग्री गिवन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने खुद से निकाल लिया 0.84 और 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में v नोट रफ्तार देके छोड़ दिया, वो फाइंड आउट करनी है वो कितनी रफ्तार दी थी कि ये 20 मीटर दूर जाके रेस्ट पे आ गया, रुक गया।
इस रफ ग्राउंड पे, और यहां से यहां तक कितना टाइम लिया इसने, कैपिटल टी, वो भी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे तो डेफिनेटली ये ब्लॉक रिटार्ड होगा, मतलब ब्लॉक का मोशन तो इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन ब्लॉक की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। एक तो mg आएगा 20 न्यूटन, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड 20 न्यूटन, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो कितनी होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन 0.84 इनटू में 20, ये कितनी आती है 16.8 न्यूटन। तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 16.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आया, और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो, एफ नेट फोर्स इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन है कितना, -16.8। डायरेक्शन के साथ लो ना, काइनेटिक फ्रिक्शन तो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले रखा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसलिए इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आएगा, -16.8 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन ए। ये एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा जो कि रिटार्डेशन बताएगा, तो -16.8 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा, -8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक यहां से यहां तक कितने रिटार्डेशन से रिटार्ड करेगा, 8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, या एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूं तो वो नेगेटिव होगा कितना, -8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव ये दिखा रहा है कि ये ब्लॉक यहां से यहां रिटार्ड करेगा। अब इसके लिए यहां से यहां तक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर मतलब फाइनल रेस्ट जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब v नोट का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि रिटार्ड कर रहा है ना ब्लॉक, इनटू में यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, s इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहां से v नोट का स्क्वायर कितना आ गया, 40 इंटू में 8.4, तो ये v नोट कितना आ जाएगा, 40 इंटू में 8.4 का रूट, और ये कितना आता है यूजिंग कैलकुलेटर, 18.33 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो आंसर ये हो गया कि हमने इस 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 18.33 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा था, जिसके कारण ये 20 मीटर दूर आके रेस्ट पे आ गया। एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ सरफेस 40 डिग्री गिवन था। अब मुझे ये पता लगाना है कि यहां से यहां तक रुकने में कितना टाइम लिया इस 2 kg ब्लॉक ने, कैपिटल टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो। अब v0 u v नोट के बराबर 18.33 प्लस a माइनस 8.4 इंटू में यहां से यहां तक टाइम इंटरवल कैपिटल टी। तो यहां से कैपिटल टी कितना आ गया, 18.33 डिवाइडेड बाय 8.4, और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है, 2.182 सेकंड। तो सेकंड आंसर ये हो गया, फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर। एक बार फिर से देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन था, एक रफ सरफेस गिवन थी और 2 kg ब्लॉक, और इस रफ सरफेस के बीच में एंगल ऑफ रिपोज कितना गिवन था, 40 डिग्री। मतलब अगर मैं इस रफ सरफेस को इंक्लाइंड में कन्वर्ट करूं, मतलब अगर इसकी इंक्लिनेशन को बढ़ाता जाऊं, अगर वो इंक्लिनेशन 40 डिग्री से ज्यादा हुई तो ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करने लग जाएगा। अगर 40 डिग्री या उससे कम हुई तो ये 2 kg ब्लॉक उसी इंक्लाइंड पे रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज गिवन है 40 डिग्री, और ये क्या होता है, tan इनवर्स म्यू। तो मैंने म्यू फाइंड आउट कर लिया, tan 40 डिग्री 0.84 आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ सरफेस। और प्रेजेंट न्यूमेरिकल में ये रफ सरफेस क्या, रफ ग्राउंड है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है। और फिर क्या गिवन था कि t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को इस डायरेक्शन में v नोट रफ्तार देके छोड़ दिया, और ये पाया एक्सपेरिमेंटली कि ये ब्लॉक 20 मीटर दूर जाके रुका।
तो ये फाइंड आउट करना था कि कितनी रफ्तार देके यहां से इस 2 kg ब्लॉक को छोड़ा होगा और कितना टाइम लिया होगा इसने यहां से यहां तक रुकने में। तो कितनी रफ्तार देके छोड़ा होगा 18.33 मीटर पर सेकंड, और यहां से यहां तक रुकने में कितना टाइम लगा होगा 2.182 सेकंड। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, और एक रफ इंक्लाइंड गिवन है। ये क्या है, रफ इंक्लाइंड, और ये है ग्राउंड। ये है रफ इंक्लाइंड। इस रफ इंक्लाइंड की इंक्लिनेशन कितनी गिवन है, 37 डिग्री। ठीक है, और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। और इस रफ इंक्लाइंड की हाइट कितनी गिवन है, 30 मीटर। ठीक है, तो जिसके कारण इस रफ इंक्लाइंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर इसका यूज करते हुए। और यहां से टॉप ऑफ द इंक्लाइंड से, इंक्लाइंड के नीचे एक पॉइंट है, इंक्लाइंड पे ही मान लो टॉप ऑफ द इंक्लाइंड को मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं, और ये जो मिडल पॉइंट है ना इंक्लाइंड का वो है बी, और जो बॉटम पॉइंट है इंक्लाइंड का वो है सी। तो ये बी क्या है, मिडल पॉइंट ऑफ दिस इंक्लाइंड। तो ए बी कितना गिवन है, 25 मीटर, और बी सी भी कितना गिवन है, 25 मीटर। यहां से यहां तक रफनेस अलग है, यहां से यहां तक रफनेस अलग है। ए से बी इंक्लाइंड जो ये है, ए बी इंक्लाइंड, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.4। बी से सी रफनेस बढ़ जाती है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.9। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टॉप ऑफ द इंक्लाइंड से 2 kg के ब्लॉक को आराम से छोड़ दिया इस रफ इंक्लाइंड पे, आराम से रख दिया। टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे 2 kg ब्लॉक को आराम से रख दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब देखो ए से बी जो ये इंक्लाइंड है, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.4, इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स 0.4। तो tan इनवर्स 0.4 की वैल्यू कितनी होती है, 21.8 डिग्री। और बी से सी इंक्लाइंड के लिए एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स 0.9। तो tan इनवर्स 0.9 की वैल्यू होती है नियरली 42 डिग्री। अब देखो मैंने 2 kg ब्लॉक को टॉप ऑफ द इंक्लाइंड से आराम से छोड़ दिया, रेस्ट से छोड़ दिया। ए से बी जो इंक्लाइंड है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, और इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज 21.8 डिग्री निकल के आया है, और ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री गिवन है। तो ए से बी पोर्शन के लिए इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो मतलब ये ब्लॉक ए से बी तक एक्सेलरेट करेगा, ए से बी तक एक्सेलरेट करेगा पक्का। अब बाद में देखते हैं बी से सी। बी से सी इस इंक्लाइंड की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी गिवन है, 0.9। तो बी से सी पोर्शन के लिए एंगल ऑफ रिपोज आया 42 डिग्री, और इंक्लिनेशन 37 डिग्री, 42 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो इसका मतलब बी से सी क्या करेगा, ब्लॉक रिटार्ड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम बी पॉइंट पे होगी, ऑन द मिडल ऑफ द इंक्लाइंड। तो अब ये फाइंड आउट करना है कि क्या ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड जो कि सी पॉइंट है यहां पे हिट करेगा,
अगर करेगा तो किस टाइम पे हिट करेगा और किस स्पीड के साथ हिट करेगा। विल ब्लॉक हिट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड, विल ब्लॉक हिट बॉटम जो कि सी है ऑफ इंक्लाइंड, क्या ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड से हिट करेगा, अगर करेगा तो इफ यस देन एट विच इंस्टेंट ब्लॉक हिट बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, किस इंस्टेंट पे बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड से ब्लॉक हिट करेगा अगर करेगा तो, और किस स्पीड से, विद विच स्पीड ब्लॉक हिट बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। अब देखो ए पॉइंट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस इंक्लाइंड का, यहां से 2 kg ब्लॉक को t इज इक्वल टू 0 पे छोड़ दिया, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक ए पॉइंट पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड, और रेस्ट पे है, और ए से बी ब्लॉक को एक्सेलरेट भी होना है, क्योंकि ए से बी एंगल ऑफ रिपोज 21.8 डिग्री है और इंक्लिनेशन 37 डिग्री 21.8 डिग्री से तो ज्यादा ही है, तो ए से बी ब्लॉक एक्सेलरेट होगा पक्का, मतलब ब्लॉक बी पॉइंट पे तो पहुंचेगा ही, ये तो डेफिनेटली है। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ए से बी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा या म्यू के कोस थीटा, थीटा कितना गिवन है 37 डिग्री और जी कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए से बी कितना गिवन है 0.4, तो ये तीनों वैल्यूज पुट करनी है, तो ए से बी एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आ जाएगा यूजिंग कैलकुलेटर, ये आता है 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए से बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो ए से बी जर्नी के लिए, और मान लो बी पॉइंट पे जब ब्लॉक पहुंचा है तो स्टॉप वॉच में टाइम होगा t इज इक्वल टू t1, और ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी जब बी पॉइंट से गुजर रहा होगा ब्लॉक v1, तो a से b के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो, v स्क्वायर मतलब v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन 2.8 इंटू में ये डिस्टेंस 25 मीटर, तो यहां से v1 की वैल्यू कितनी आई 11.83 मीटर पर सेकंड यूजिंग कैलकुलेटर, इतनी आई, मतलब जब ब्लॉक मिडिल पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड जो कि बी है उससे पास कर रहा होगा तो ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी 11.83 मीटर पर सेकंड। अब क्या कर दो ए से बी के लिए ही v इज इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई कर दो, v मतलब v1 11.83 इज इक्वल टू यू 0 एक्सेलरेशन 2.8 और यहां से यहां तक टाइम कितना लिया t1 माइनस 0 t1, तो यूजिंग कैलकुलेटर ये t1 कितना आएगा 4.22 सेकेंड। ए से बी तक आने में कितना समय लगेगा 4.22 सेकेंड, और बी पॉइंट पे इस ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी और वो भी कितनी होगी 11.83 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बी पॉइंट पे कुछ रफ्तार है ब्लॉक की तो एकदम तो रुकेगा नहीं, तो बी पॉइंट से नीचे की तरफ चलेगा, हालांकि रिटार्ड होगा क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज 42 डिग्री ज्यादा है इंक्लिनेशन से बी से सी के लिए, तो बी पॉइंट से आगे नीचे की तरफ एकदम से तो ब्लॉक रुकना नहीं क्योंकि बी पॉइंट पे
ब्लॉक की रफ्तार है 11.83 मीटर पर सेकंड, तो बी पॉइंट से आगे नीचे की तरफ है ब्लॉक, ये तो पक्का रिटार्ड होगा। तो कुछ दूरी तय करके तो रुकेगा, अगर रुकेगा तो हो सकता है रुके ही ना, बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंच ही जाए। तो बी से सी के लिए देखो, ब्लॉक रिटार्ड करेगा और एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड आएगा और एम जी साइन थीटा वो है ही डाउन द इंक्लाइंड, तो एक्सेलरेशन तो इतना ही आएगा बी से सी जर्नी के लिए भी, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो थीटा को तो क्या पुट करना है, ऑब्वियसली 37 डिग्री, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है ही, और म्यू कितना पुट करना है 0.9, तो ये एक्सेलरेशन यहां पे नेगेटिव आएगा, कितना आएगा -1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव हुई क्या दिखा रहा है, बी से सी ब्लॉक रिटार्ड होगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचेगा ही नहीं, मतलब यहां से रिटार्ड होता होता समथिंग बी से सी पॉइंट के बीच में ही एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा और वहीं पे रुका रहेगा, ऐसा मान के चल रहा हूं, पक्का नहीं ऐसा होगा लेकिन मान के चल रहा हूं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो। मान लो बी से सी कोई पॉइंट है, बी से सी पॉइंट के बीच में, वहां पे ब्लॉक ये रेस्ट पे आ गया और वो पॉइंट मैंने डी मान लिया, मतलब बी से डी रिटार्ड होता होता रिटार्डेशन कितना 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन -1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यहां से यहां पे आके रुक गया रिटार्ड होता होता। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो बी से डी के लिए। वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 11.83 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन नेगेटिव -1.2 इंटू में एस, ये दूरी। तो यूजिंग कैलकुलेटर यहां से ये एस कितना आएगा 58.33 मीटर, और मेरे पास बी से नीचे इंक्लाइंड कितना अवेलेबल है 25 मीटर, और ये तो 58.33 मीटर आया। तो इसका मतलब है बी से सी पॉइंट के बीच में हमारा ब्लॉक कहीं पे नहीं रुकेगा, होगा क्या कि हमारा ब्लॉक डेफिनेटली बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे जरूर पहुंचेगा, ब्लॉक विल रीच बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड डेफिनेटली, ब्लॉक विल हिट बॉटम ऑफ इंक्लाइंड, और जो कि क्या है सी पॉइंट है। अब बी से सी के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो। मान लो सी पॉइंट पे ब्लॉक की स्पीड होगी vc, तो vc का स्क्वायर इज इक्वल टू 11.83 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन -1.2 इंटू में एस मतलब bc, ये कितनी गिवन है 25 मीटर। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये vc कितना आएगा, ये आएगा 8.944 मीटर पर सेकंड। मतलब ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे जरूर पहुंचेगा, ब्लॉक विल हिट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड जो कि सी पॉइंट है, और कितनी स्पीड से हिट करेगा 8.944 मीटर पर सेकंड। 8.944 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड सी। अब मान लो बी से सी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा डेल्टा टी, बी से सी टाइम लगा डेल्टा टी, तो बी से सी के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो, v मतलब vc 8.944 इज इक्वल टू यू प्लस एटी मतलब u मतलब v1, v1 कितना गिवन है 11.83, गिवन नहीं था मतलब निकाला था, प्लस एक्सेलरेशन नेगेटिव रिटार्ड कर रहा है ना बी से सी ब्लॉक, और एक्सेलरेशन कितना नेगेटिव -1.2, और बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा डेल्टा टी,
तो यहां से डेल्टा टी कितना निकल के आएगा यूजिंग कैलकुलेटर 2.4 सेकेंड। तो ये तो बी से सी तक पहुंचने में टाइम है ना 2.4, और ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था 4.22। और जब हमारा ब्लॉक ए पॉइंट पे था टी इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट से रिलीज किया था, तो जब हमारा ब्लॉक सी पॉइंट पे पहुंचेगा मतलब बॉटम ऑफ द इंक्लाइन को हिट करेगा कितनी रफ्तार से 8.944 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, तो स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा t इज इक्वल टू T2, और वो क्या होगा T1 प्लस डेल्टा टी। तो T2 क्या होगा T1 प्लस डेल्टा टी। यहां पे स्टॉप वॉच में इंस्टेंट क्या है T1 मतलब 4.22, और यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना आया डेल्टा टी। तो यहाँ पे स्टॉप वॉच में टाइम कितना आएगा T2, और वो क्या होगा T1 प्लस डेल्टा टी, मतलब 4.22 प्लस 2.4, और ये कितना आता है 6.62 सेकेंड। मतलब टॉप ऑफ द इंक्लाइंड से बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड से हिट करने में ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा 6.62 सेकेंड। यह क्या है टाइम टेकन बाय ब्लॉक, टोटल टाइम टेकन बाय ब्लॉक ए टू सी। तो गिवन क्या था कि हमारे पास एक रफ इंक्लाइंड है 37 डिग्री इंक्लिनेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, इस इंक्लाइंड की हाइट 30 मीटर जिसके कारण इस इंक्लाइंड की टोटल लंबाई आ गई 50 मीटर, और ये बी पॉइंट है मिडल पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड, मतलब ए बी कितना हो गया 25 मीटर, बी सी बी कितना हो गया 25 मीटर। ए बी पोर्शन ऑफ द इंक्लाइंड के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन था, तो मैंने एंगल ऑफ रिपोज निकाल लिया 21.8 डिग्री। बीसी जो पोर्शन है इस इंक्लाइंड का इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.9 गिवन था, तो एंगल ऑफ रिपोज आया 42 डिग्री। अब मैंने क्या किया इस 2 kg ब्लॉक को टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे आराम से रख के छोड़ दिया, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे है और रेस्ट पे है, और ये ब्लॉक अब ए से बी एक्सेलरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ए से बी इस ए बी पोर्शन के लिए इंक्लाइंड के इस ए बी पोर्शन के लिए इंक्लिनेशन 37 डिग्री, एंगल ऑफ रिपोज 21.8 डिग्री से ज्यादा है, तो ए से बी ब्लॉक पक्का एक्सेलरेट करेगा, बाद में रिटार्ड करेगा, बी से सी रिटार्ड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बी से सी पोर्शन के लिए एंगल ऑफ रिपोज 42 डिग्री है और इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, जो कि एंगल ऑफ रिपोज 42 डिग्री से कम है, तो ए से बी एक्सेलरेट करेगा, बी से सी रिटार्ड करेगा, और बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड सी से ब्लॉक पक्का टकराएगा कितनी रफ्तार से 8.944 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। और कितने टाइम लेगा ब्लॉक ए से सी तक पहुंचने में 6.62 सेकंड, और ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम बी पॉइंट पे होगी ऑन द मिडल पॉइंट ऑफ द इंक्लाइंड, जब स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा 4.22 सेकंड, और वो कितनी होगी रफ्तार 11.83 मीटर पर सेकंड।